हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को आयोजित बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के आंसर की को लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग दिनांक 27 5 2023 को आयोजित बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट जिसका पेपर आईडी है 3031। इसमें जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। ऑप्शन ए दिया है कि दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। ऑप्शन सी दुर्लभ संसाधनों का शायद कभी उपयोग करता है। ऑप्शन डी दुर्लभ संसाधनों का उपयोग ही नहीं करता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। मैनेजमेंट मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रबंध प्राप्त करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, ऑप्शन ए इंडिविजुअल गोल्स, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रबंध जो है व्यक्तिगत लक्ष्य और संगठनात्मक लक्ष्य दोनों को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है। तो आपका प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाई, वैज्ञानिक प्रबंधन विकसित किया गया था। ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी F.W. टेलर, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, F.W. टेलर। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाई, प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी एल्टन मेयो, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन डी F.W. टेलर ने। तो प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत जो है वो हेनरी फ्योल के द्वारा विकसित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज, नवचिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रबंध के संबंध सिद्धांत, रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मानव प्रबंध ह्यूमन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मानव सिद्धांत ह्यूमन थ्योरी, ऑप्शन डी प्रबंध के मानवीय संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दी कंटीजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज, संयोगिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लासिकल अप्रोच, ऑप्शन बी बिहेवियरल अप्रोच, ऑप्शन सी सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन डी सिचुएशनल अप्रोच। प्रश्न संख्या जो 6 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी परिस्थितियात्मक दृष्टिकोण ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हार्थोन अध्ययन के दूसरे चरण में शामिल है। द सेकेंड फेज ऑफ हार्थोन स्टडीज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए रिले असेंबली टेस्ट रूम, ऑप्शन बी बैक वायरिंग अवलोकन कक्षा अध्ययन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। प्रश्न संख्या
7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नियोजन में स्थिति का आकलन करना है। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है नियोजन की स्थिति का आकलन करना है। ऑप्शन ए प्रथम चरण, ऑप्शन बी मध्यवर्ती चरण, ऑप्शन सी अंतिम चरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए बी सी में से कोई नहीं। तो नियोजन में स्थिति का आकलन करना जो है वो प्रथम चरण होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लानिंग इज नियोजन है जॉब ओरिएंटेड, ऑप्शन बी मैन ओरिएंटेड, ऑप्शन सी गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल ओरिएंटेड। जो है नियोजन लक्ष्य उन्मुख होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नियोजन एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए प्रोसेस, ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी लॉन्ग, ऑप्शन सी मेंटल ऑब्लिक इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। नियोजन जो है एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। तो प्लानिंग इज ए मेंटल ऑब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं, नियोजन को जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोग योजनाओं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दिया है तरीके, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी अनुसूचियाँ। तो प्रश्न संख्या 11 में 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी नियम या रूल। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नियोजन प्रक्रिया का समापन या अंतिम सोपान है। द कंक्लूडिंग स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, ऑप्शन ए स्थिति का आकलन, असेसिंग द सिचुएशन, ऑप्शन बी योजनाओं का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, ऑप्शन सी उद्देश्यों की स्थापना, स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी जो दिया है वो है व्युत्पन्न योजनाएं तैयार करना, फार्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12 का वो हो जाएगा आपके जो 4 ऑप्शन उसमें से ऑप्शन बी योजनाओं का निष्पादन। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? डिसीजन इज द सिलेक्शन amongst different alternatives. This statement is given by option A R.S. Dower, option B Peter F. Drucker, option C जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन डी हर्बर्ट ए साइमन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जॉर्ज आर टेरी। यह कथन जो है स्टेटमेंट आपके जॉर्ज आर टेरी का है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिसीमित विवेकता का सिद्धांत देन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इज गिवन बाय, ऑप्शन ए एल एच हैने की, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन की, ऑप्शन सी हर्बर्ट ए साइमन की, ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर की। तो प्रश्न संख्या 14 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर का ये सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीति संबंधी निर्णय निम्न द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन ए निचले स्तर के कर्मचारियों के द्वारा, ऑप्शन बी मध्य स्तर के कर्मचारियों के द्वारा, ऑप्शन सी शीर्ष प्रबंधन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी और सी सबके द्वारा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी शीर्ष प्रबंधन के द्वारा वो नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्णय लेना प्रत्येक डैश का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए प्रबंधक, ऑप्शन बी विक्रेता, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए बी सी में से कोई नहीं। तो डिसीजन लेना जो है डिसीजन मेकिंग ये
मैनेजर का या प्रबंधक का काम होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यक्रमात्मक निर्णय की विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोग्राम्ड डिसीजन? ऑप्शन ए जटिल और जोखिम भरा, ऑप्शन बी अनिश्चित और गैर नियमित, ऑप्शन सी कम जोखिम और निश्चित, ऑप्शन डी नियमित और निश्चित। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड अपॉन? अंतर्ज्ञान निर्णय आधारित होता है। ऑप्शन ए तर्क संगतता, ऑप्शन बी वृत्ति, ऑप्शन सी अनुमान, ऑप्शन डी जुआ। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 18 में उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वृत्ति। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि MBO उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी मैरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन सी कुंटज ओ डोनल, ऑप्शन डी कीथ डेविस। प्रश्न संख्या जो 19 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये थ्योरी पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई है, प्रतिपादित की गई। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि MBO में शामिल हैं। ऑप्शन ए संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों द्वारा टीम प्रयास, ऑप्शन बी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रयास, ऑप्शन सी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों द्वारा प्रयास, और ऑप्शन डी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निचले स्तर के अधीनस्थों द्वारा प्रयास। तो प्रश्न संख्या 20 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों द्वारा टीम प्रयास, टीम एफर्ट बाय द सबऑर्डिनेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि MBO यानी उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण है। ऑप्शन ए एक एकल चरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक डबल चरण प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक ट्रिपल चरण प्रक्रिया, ऑप्शन डी एक बहुचरण प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपके डी एक बहुचरण प्रक्रिया, अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि MBO में प्रबंधक और अधीनस्थ संयुक्त रूप से, ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी के प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करता है, ऑप्शन बी समान लक्ष्यों की लक्षणों की पहचान करता है, ऑप्शन सी इसके प्रत्येक सदस्य के योगदान का आकलन करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए बी एवं सी सभी। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव दिया है। ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी जॉर्ज और टेरी, ऑप्शन सी FW टेलर, ऑप्शन डी NK सेठी। तो ये सुझाव जो है NK सेठी के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है। When the word organization is used as a verb, it means option A function, option B process, option C means, option D structure। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोसेस। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तरदायित्व सदैव प्रवाहित होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ऑप्शन ए उच्च अधिकारी से अधीनस्थ तक, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। ऑप्शन बी अधीनस्थ से उच्चाधिकारियों तक, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। 26 को इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकार हमेशा प्रवाहित होता है। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ऑप्शन ए उच्चाधिकारियों से अधीनस्थ तक, ऑप्शन बी अधीनस्थ से उच्चाधिकारी तक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो प्रश्न संख्या 26 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए उच्चाधिकारियों से अधीनस्थ तक। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकार का स्रोत है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज ऑप्शन ए इनफॉर्मल, ऑप्शन बी फॉर्मल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो अथॉरिटी का जो सोर्स होता है वो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोर्स ऑफ पावर इज, शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी जो दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो प्रश्न संख्या आपके 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जवाबदेही का अर्थ है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑप्शन ए अथॉरिटी, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जवाबदेही का अर्थ जो है उत्तरदायित्व होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट, प्राधिकरण की उत्पत्ति होती है ऑप्शन ए टॉप लेवल, ऑप्शन बी मिडिल लेवल, ऑप्शन सी लोअर लेवल, ऑप्शन डी ऑल लेवल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए टॉप लेवल, शीर्ष स्तर पे। प्राधिकरण की उत्पत्ति शीर्ष स्तर पे होती है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए टॉप लेवल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे के लिए डैश हैं। ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री, ऑप्शन बी कम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन सी कंट्राडिक्टरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी कम्प्लीमेंट्री, समान। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता डैश देने का अधिकार है एवं आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। ऑप्शन ए इसमें दिया है कि इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी मनी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑर्डर। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा आदेश। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। 33 को इसमें आपसे पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन ए दिया है मुख्य कार्यकारी के बोझ को कम करता है, ऑप्शन बी मुख्य कार्यकारी के बोझ को बढ़ाता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो मुख्य कार्यकारी के बोझ को कम करता है, रिड्यूस बर्डन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन इज
ऑप्शन ए उच्च होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है वो आपका ज़्यादा होता है, उच्च हाई होता है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बड़े संगठनों में वर्ग संख्या में विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकीय कार्मिक के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी विभागीयकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं, 36 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रबंध के शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार की एकाग्रता डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एकाग्रता, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी केंद्रीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्पाद के आधार पर विभागीकरण उपयुक्त है। ऑप्शन ए बहु उत्पाद संगठन के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तर के संगठन के लिए, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं, 38 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस तरह के व्यवसायों को विभागीकरण का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए लार्ज या बड़ा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं, 39 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन उत्पादों पर आधारित विभागीकरण की सीमा है। ऑप्शन ए विशेषज्ञता, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी कर्मचारियों का विकास, ऑप्शन डी उच्च प्रबंधन लागत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यों के आधार पर विभागीकरण का अर्थ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स ऑप्शन ए कस्टमर वाइज, ऑप्शन बी एरिया वाइज, ऑप्शन सी टाइम वाइज, ऑप्शन डी फंक्शन वाइज। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन डी फंक्शन वाइज ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।